नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खास पेशकश देख रहे हैं आप। आज हम बातचीत करेंगे, क्या हमले से बदलेगा कश्मीरी सियासत, और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। 22 अप्रैल को कश्मीर लहूलुहान हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के कायराना हमले में 28 लोगों की जान चली गई। जहां केंद्र ने सख्ती से कार्रवाई शुरू की, वहीं सियासतदान पर भी सबकी नजर रही कि कौन क्या स्टैंड लेता है। कश्मीर पर जमकर राजनीति करने वाले नेता आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट होते दिखे। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी घटना की निंदा करते हुए सरकार को पूर्ण समर्थन का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस आतंकी वारदात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक कर्रा के साथ बातचीत हुई। उन्होंने यह भी कहा कि ताज़ा हालात को लेकर अपडेट भी मिला है। पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी इसी एक्स पोस्ट में यह भी लिखा है कि हमारा फुलेस्ट सपोर्ट है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी गृह मंत्री से फोन पर बात की है। उधर आतंकी हमले के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पूरे देश से माफी मांगते हुए कहा है कि यह हमला सिर्फ निर्दोष पर्यटकों पर नहीं बल्कि कश्मीरियत पर हमला है। उन्होंने कड़ी शब्दों में इस कायराना हमले की निंदा की और इसे अस्वीकार्य बताया। इस घटना पर उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि मैं स्तब्ध हूं। सवाल ये है कि क्या आतंकी हमले पर एक सुर दिखाने वाले नेताओं से क्या कश्मीरी सियासत बदलेगी? क्या कश्मीर के दल पाकिस्तान से वार्ता की हट को छोड़ेंगे? क्या विपक्षी दल राष्ट्रहित को राजनीति के ऊपर रखेगी? क्या 370 हटाने का विरोध अब खत्म होगा? और क्या कश्मीर में देश की मुख्यधारा की भावनाओं से भी जुड़ाव होगा? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आज हम ढूंढने और समझने की कोशिश करें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता रतन तिवारी साहब, और पीडीपी की तरफ से बतौर नेता एडवोकेट अनायत अली साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत जाटव साहब आप ही के साथ। कश्मीर में जो हुआ उसने पूरे देश को मर्माहत किया है। उसके बाद अब जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां सॉलिडेरिटी दिखाते हुए अपने फुलेस्ट सपोर्ट कहने की बात कर रही है, ऐसे में आपको लगता है क्या कि अब कश्मीर को लेकर जो लगातार विवाद चलता आता रहता है, राजनीतिक रसाकशी होती रही है, चाहे धारा 370 की बात की जाए या फिर कश्मीर से पाकिस्तान से डायलॉग की बात की जाए, आपको लगता है अब इस पर पूर्ण विराम लगेगा? और क्या इस मसले के बाद एटलीस्ट कश्मीर पर सियासत नहीं होगी? आपको कितनी उम्मीद है जाटव साहब? देखिए, जो ये घटना पहलगाम में हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में इसकी कड़ी भर्त्सना हुई है। 28 वहां पर नागरिक जो है, भारतीय नागरिक, वो मृत्यु हुई है। ये अपने आप में जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से कश्मीर वैली वो पिछले 10 वर्ष में सुधार की ओर थी और जिस तरीके से वहां पर सैलानियों ने अपने कॉन्फिडेंस के साथ में जाना शुरू किया था, 30 साल से जहां सिनेमा घर नहीं खुल रहे थे, वहां पर अब रात के 1 बजे भी लोग जो है सिनेमा घर का भी आनंद ले रहे थे, मॉल का भी आनंद ले रहे थे और वाकई जो है सैलानी वहां पर आजादी से घूम रहे थे। वहां के नागरिकों को तमाम तरीके के ये व्यापार जो बढ़ा उसका लाभ मिल रहा था। वहां के नागरिक खुश थे और वहां पर जिन लोगों को खुशियां जो कश्मीर की खुशियां बर्दाश्त नहीं है, उन लोगों ने जिस तरीके की हरकत की और खासतौर पर धर्म तोड़ करके हिंदुओं को मारा, ये हिंदू के जेनोसाइड जो है वो देखने को मिला। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू जेनोसाइड हो रहा है, उस तरीके उसी तर्ज पर वहां पर ये जो जेनोसाइड हुआ,
और मैं एक समझता हूँ मुसलमान कि की इसको भी अगर हम मौत हुई है देखें, जाटव साहब, आपको बस माफ़ कीजिएगा टोक रहा हूँ। तो क्या हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आतंकवाद का भी कोई धर्म होता है? देखिए वहां पर जो जो जितने जो जो मौतें हुई हैं हम्म। वो हिंदुओं की हुई हैं, हिंदू धर्म पूछ करके हुई हैं। हम्म। और एक हमारे जो वहाँ के कश्मीर के जो नागरिक हैं उन्होंने उसका विरोध किया, तो हम्म। उन्होंने उसको भी नहीं बख्शा। हम्म। मगर ये जो सीधे तौर पर ये हिंदू जेनोसाइड है। और 4 दिन पहले हम्म। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ ने जिस तरीके का बयान दिया हम्म। कि हमारा हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं, हमारा निर्माण ही, पाकिस्तान का निर्माण ही जो है वो मुस्लिम धर्म को लेकर के हुआ, इस प्रकार की घटना और उसके बाद में इस घटना को अंजाम देना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि उसके बाद हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया वो भी बहुत खूबसूरत है। मैं समझता हूँ इस वक्त में इस प्रकार के निर्णयों की भी आवश्यकता है और आगे और भी निर्णय लिए जाएंगे। जिस तरीके से सिंधु समझौता, पानी का जल समझौता, उसको बंद कर दिया, एकदम रद्द कर दिया। अब जहां पर सिंधु नदी के माध्यम से जो पाकिस्तान को पानी पहुंचता था वो बंद हो जाएगा, पूरी तरीके से निर्भरता थी। और उसके बाद सारे जो हाई कमीशन, जो पाकिस्तान हाई कमीशन यहाँ के सभी नागरिकों को, पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में यहाँ से भारत छोड़ने के लिए निर्देश कर दे दिया गया, सारे बॉर्डर बंद कर दिए गए। एक कड़ा रुख जो है हमारी सरकार ने उठाया है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हम और सख्ती होते हुए देखेंगे। ये अभी शुरुआत भर है, मगर हाँ, ये जो हरकत हुई है इसके बाद मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की वफा करने वाले लोग भी बख्शे जाएंगे और पाकिस्तान का तो जो हाल होगा वो दुनिया देखेगी। ठीक है तिवारी साहब, अब जिस तरह से आप सभी विपक्ष में हैं, आपके साथ आपके अलाइज भी हैं, वो सब फुल सॉलिडेरिटी के साथ इस हमले को कंडेम तो कर ही रहे हैं, साथ में अपने फुलेस्ट सपोर्ट को स्ट्रेच करने की भी बात कर रहे हैं। ऐसे में जो मुद्दे लगातार उठते चले आए हैं कश्मीर के संदर्भ में, चाहे धारा 370 को लेकर राजनीति हो, चाहे कश्मीर के मुख्य धारा में जुड़ने की बात हो, चाहे पाकिस्तान के साथ कॉन्वर्सेशन या डायलॉग की बात हो, चाहे कश्मीर के लोगों की बात हो, अब क्या आपको लगता है कि इस मसले के बाद जो पाकिस्तान को लेकर के धारणा है और जो पाकिस्तान को लेकर के अब एक अटैक हो सकता है हो, उन सब में आप अब साथ खड़े रहेंगे? और यह भी बता दीजिएगा हाउ लॉन्ग? नहीं, देखिए आदरणीय राहुल गांधी जी अमेरिका यात्रा पे थे। उन्होंने उस यात्रा को तत्काल छोड़कर वहीं रद्द करके भारत आ गए और आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो पीड़ित परिवार है उनसे राहुल गांधी जी मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने विदेश में रहते हुए गृह मंत्री को फोन किया और मुख्यमंत्री को फोन किया और फोन करके इसकी पूरी जानकारी अर्जित की और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, जितना हो सके उतना कठोर से कठोर लड़ाई सरकार लड़े, आतंकवादियों को उनकी भाषा में जवाब दे, हम सरकार के साथ पूरी ईमानदारी से खड़े हैं। लेकिन मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में प्रधानमंत्री, जो आज के प्रधानमंत्री हैं, कल जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो कहते थे कि सारी सीमाएं केंद्र सरकार के पास हैं, सारी एजेंसियां केंद्र सरकार के पास हैं, तीनों सेना के प्रमुख सरकार के अधीन है। उसके बाद भी आतंकवादी हमारे भारत के अंदर कैसे घुस जाते हैं और हमारे लोगों को कैसे मार देते हैं। आज उस प्रधानमंत्री को जनता के सामने आके जवाब देना पड़ेगा कि आखिर हमारे जो बेगुनाह लोग हैं वो कैसे मारे जा रहे हैं। तुम्ही ने ढंढेरा पीटा था, तुम्ही ने चीख चीख के चिल्लाया था कि 370 धारा से आतंकवादी घटनाएं खत्म हो जाएंगी। तुमने ही चीख चीख के चिल्लाया था कि नोटबंदी से ऐसी घटनाएं कभी नहीं होंगी। तुमने ही केंद्र शासित वो प्रदेश बनाया और केंद्र पूरी शक्ति जो है केंद्र के पास रखी। उसके बावजूद अगर हमारे 27-28 लोग मारे जाते हैं तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की होती है। हमारे मित्र ने कहा कि हिंदुओं को टारगेट किया गया। मैं तो कहता हूं कि हिंदुओं को टारगेट किया गया, लेकिन उससे पहले भारत को टारगेट किया गया, हिंदुस्तान को टारगेट किया गया और हिंदुस्तान की छाती पे गोली मारी गई, हिंदुस्तान की आत्मा में गोली दागी गई है।
हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान को और आतंकवादियों को उसकी भाषा में जवाब दो। कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी है उसका समर्थन करने के लिए तैयार है। रुख जाटव साहब, एक बार फिर आपका करते हैं। जाटव साहब, देखिए, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, हर कोई उसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी कंडेम कर रहा है। लेकिन जिस ओर तिवारी साहब इशारा कर रहे थे, एक सवाल भी आपसे लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कश्मीर बेहद सेंसिटिव इलाका होने के बाद, हमेशा सिक्योरिटी हाई अलर्ट होने के बाद, आतंकी इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे पाते हैं? क्या इंटेलिजेंस का कोई फेलियर, जिस पर संभवतः आगे जांच होगी, लेकिन फिर भी क्या इस तरह की घटना का होना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि सुरक्षा के मानकों में क्या कोई चूक रह गई जिसे अभी भी दुरुस्त करना बाकी है? देखिए, कश्मीर अभी शुरुआती सुधार के दौर से गुजर रहा है। कश्मीर की समस्या को पूरी तरीके से सुधर नहीं पाया है। मैंने कहा सुधारी शुरुआत है, और उसमें मैं समझता हूँ कि वहां पर कश्मीर में जो स्लीपिंग मोड में जो लोग पड़े हुए हैं, जो आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले या स्वयं आतंकवाद करने वाले, वो स्लीपिंग मोड में है। उन्हें मालूम है कि अगर थोड़ी सी गतिविधि करेंगे तो, और वो सही मायने में अपने अकाउंट की डायरेक्शन देखते हैं, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी सुधार चल रहा है, सुधार पूरा हुआ नहीं है, मगर हाँ, सुधार होगा। ये जो घटना को अंजाम दिया गया है उनके द्वारा, उसके बाद में सब चीजें स्पष्ट हो रही है। जिन पर शक था, जो निगाह में थे हमारे जो गुप्तचर जो एजेंसियां, उनके वो सब अरेस्ट भी किए गए हैं, और उनके माध्यम से और लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। 1500 से ज्यादा लोगों को वहां अरेस्ट किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना, ये जो घटना हुई है इसके बाद में इनके उनको बख्श दिया जाएगा। उनको पूरी तरीके से नाबूद करना है, और जो हमारे बीच में रह करके उनको संरक्षण दे रहे हैं उनके भी खिलाफ हमें सख्त कार्रवाई करनी है। क्योंकि केवल बाहर से आएगा टेररिस्ट, वो टेररिस्ट ऐसा नहीं है। जो टेररिस्ट को यहाँ संरक्षण दे रहे हैं, उनको जिस तरीके के यहाँ पर एटमॉस्फेयर देते हैं, वो उनको भी, उनके खिलाफ भी हमें एक्शन लेने की जरूरत है। हाँ, आने वाले दिनों में ये सब चीजें ठीक होंगी, ये मैं देश के नागरिकों को आश्वस्त करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व जी। लेकिन जाटव साहब, उरी में जो हुआ, उसके बाद पुलवामा में जो हुआ, उसके बाद जो होते चले आ रहा है सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ की, उसकी घटना के बाद अब पहलगाम की ये घटना, मतलब जो कड़ी है, जो सीरीज़ है, वो कहीं ना कहीं थमी रुकी नहीं है। इतनी ताकत लगाने के बाद भी, केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियों को वहाँ पर मुस्तैद करने के बाद भी, कितनी बड़ी मुसीबत है ये, जिससे पार पाने की अभी भी हम प्रक्रिया में हैं। और आपसे भी, हाउ लॉन्ग? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी तो हमने केवल कश्मीर की जो वादी है उसमें जो माहौल खराब था उसमें शुरुआत की ना, और उसके बाद में भी तो हमारे पास में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ पर ये सारे जो है ना आतंकवाद के जो फलीभूत हो रहे हैं, वहाँ पर तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर इन लोगों को संरक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। उस पर भी काम करने की आगे समय आ क्या गया। अब तो मैं समझता हूँ कि स्टेप उठाया जाएगा, डेफिनेटली उठाया जाएगा। और उसके अलावा वहाँ पे केवल आतंकवादी नहीं, बल्कि वहाँ की जो पाकिस्तान की जो सेना है, जिस तरीके की बयानबाजी कर रही है और जिस तरीके की जो उनकी हरकत है, उनके भी खिलाफ हमें एक्शन लेना। तो ये सब चीजें एक दूसरी घटनाओं के साथ में जुड़ी हुई है। आपने जो पहले की घटनाएं बताई, उसके बाद एक्शन लिए गए, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आज हम उनके घर में जाकर के खत्म करने की स्थिति में हैं। आज हमने पहला कदम उठाया है, पानी रोक दिया। पानी रोकना भी अपने आप में एक न्यूक्लियर बॉम्ब के तरीके से, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से पानी रुका है, उसके बाद में पाकिस्तान की सर्वाइवल इतना आसान नहीं होगा। तो ये सख्त स्टेप उठाया गया है, और पूरी दुनिया हमारा समर्थन कर रही है, सारे मुल्क हमारा समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हम ये सारे स्टेप उठा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक उठाया और है ना, उस वक्त में दुनिया जो है हमारे को सपोर्ट नहीं करती, मगर ये जो घटना हुई है इसके बाद इस आतंकवादी मुल्क से निपटने के लिए दुनिया हमारे साथ है। हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं
उन्होंने भी अपना समर्थन दिखाया है। हाँ। मैं समझता हूँ कि अब सब मिलकर के जो समर्थन चूंकि मिल रहा है सब जगह से, एक अच्छा जो है ना निर्णय जो है हो पाएगा ठीक। और हम इस आतंकवाद से जो है भारत को मुक्त कर पाएंगे। नहीं, ठीक है, और उसी के लिए सर्वदलीय बैठक और उसके प्रोमिनेंस को भी समझाई जा सकता है। तिवारी साहब, जैसा जाटव साहब ने कहा कि अभी भी कश्मीर उस सुधार, उस प्रगति, उस आतंकवाद मुक्त इन्वायरमेंट की प्रक्रिया में है। अब आपको लगता है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया जितना समय, और जाटव साहब कह रहे हैं अभी इसमें बहुत कुछ वक्त लग सकता है, आप इस टाइम फ्रेम से संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेनी चाहिए थी, या फिर कश्मीर एक ऐसा चैलेंज है जिस पर पार पाना बहुत मुश्किल है? देखिए, हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो अपनी पार्टी को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सच्चाई देख रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में उनका दौरा हुआ था तो वहां पे चीख चीख के चिल्ला रहे थे कि जम्मू कश्मीर के ऊपर अब कोई आंख नहीं दिखा सकता, जम्मू कश्मीर की सरहद के अंदर कोई आने का दम नहीं कर सकता, जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित हैं, जम्मू कश्मीर में आने वाले जो पर्यटक हैं वो भी सुरक्षित हैं, उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, उन्होंने कहा था। और उसका एक आप वीडियो भी आप सर्च मारेंगे दिखेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से घटना होना अपने आप में दिखाता है कि सुरक्षित आज भी कश्मीर नहीं है। मैं इनसे पूछता हूं कि आज तक का एक पत्रकार है, वो ईमानदार पत्रकार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा में चूक हुई है, 2000 से ज्यादा पर्यटक वहां पे थे, वहां पे एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं था, तो कहीं न कहीं चूक हुई है। उस चूक पे गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने वो किया है, हमारे शिवराज सिंह पाटिल साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। और मैं आपको बता दूं कि जब पुलवामा का हमला हुआ था तो पुलवामा में कैसे आरडीएक्स आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन उसमें जिम्मेदार है, एसआईटी गठित हुई, लेकिन कुछ पता नहीं। इनके ही राज्यपाल ने आके इनकी पोल खोल दी और कहा कि मुझे चुप रहने के लिए कहा गया था। तो कहीं न कहीं ये भारत। और फिलहाल इस खास पेशकश में अभी बस इतना ही। नमस्कार। और हमारे साथ हमारे जो दोनों गेस्ट जुड़े, आपका अपना वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद।